किताब हिंदू धर्म की है, ये श्रीमद् भागवत गीता, और ये किताब हिंदू भाइयों के यहाँ सबसे मोतबर किताब मानी जाती है। किताब का नाम श्रीमद् भागवत गीता। एक मंत्र में पढ़ता हूँ, शशंका प्रजापतिष्ठम पर पितामहश्च नमो नमस्ते सुसाहस्कृता पुनश्च भोयोपि नमो नमस्ते अधर्माभिभवात् कृष्णा प्रतुष्यन्ति कुलस्त्रिज्ञा स्त्रीषु दुष्टाषु वाडिष्णे जायते वर्णशंकर गणेशियं चरणं शीशमनं शशांकं चरणं शीशमनं पर्वतं चरणं शीशमनं गंगाजलं स्नानं पंडितम गौदानं स्वाहा। कल की अवतार न्यारपंतम पृथ्वी मध्यम और वसिक्कारतम बलवन स्वानम लम्लहीयं पुष्पपनम तपस्यं वीरं महावीर गुरु प्राणम प्रादीपम सो विष्णुवेशम स्वरूपम। अब है श्रीमद् भागवत गीता। मोइनुद्दीन कादरी इसके लिए पूरे हिंदुस्तान में पहचाना जाता है। मैं आपके सामने कुछ बातें अर्ज कर दूं। आज कुछ लोग इस्लाम और मुसलमानों को बदनाम करने की साजिशें कर रहे हैं। आज लोग इस्लाम को दिन रात बदनाम करने की कोशिशें कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? उसको पता है कि इस्लाम सबसे अच्छा मजहब है। इस्लाम की खूबसूरती बहुत ज्यादा है। इस्लाम की ब्यूटीनेस इतनी है कि जो एक मर्तबा देख लेता है कायदे से इस्लाम को, इस्लाम की खूबसूरती को, तो यकीनन वो कलमा पढ़कर मुसलमान हो जाता है। इस्लाम हमारा, इसलिए यही वजह है कि पूरी दुनिया में लोग इस्लाम और कुरान के खिलाफ प्रोपेगेंडा कर रहे हैं, लेकिन हमारा इस्लाम और हमारा कुरान ये सबसे आगे नजर आता है। आज अमेरिका को देख लें, इस्लाम के पीछे है। बरतानिया को देख लें, इस्लाम के पीछे है। इंग्लैंड को देख लें, इस्लाम के पीछे है। आप हॉलैंड को देख लें, इस्लाम के पीछे है। चाइना को देख लें, इस्लाम के पीछे है। लेकिन ये पूरी दुनिया के लोग इस्लाम और कुरान के तो पीछे नजर आते हैं, लेकिन हमारा इस्लाम और हमारा कुरान ये सबसे आगे नजर आता है। हम तो कहते हैं सहरा में, जंगलों में, बयाबान में पढ़ो, मीनार गिर पड़े तो मैदान में पढ़ो, और ये बेखबर नुजूमी तुम्हें क्या बताएंगे कल होने वाला क्या है कुरान में पढ़ो। इस्लाम सबसे अच्छा मजहब है। पूरा मजमा झूम कर बताओ, इस्लाम सबसे अच्छा मजहब कौन सा है? मजहबे, और ऊंची आवाज में सबसे अच्छा मजहब इस्लाम है। माशाअल्लाह इस्लाम के बेटो जरा गौर से सुनिएगा। आज लोग क्या समझते हैं? इस्लाम को बदनाम करने की कोशिशें इस तौर पर करते हैं, लोग इस्लाम को समझना चाहते हैं टीवी के स्क्रीनों को देखकर। टीवी में डिबेट करने वाले कुछ लोग बैठे रहते हैं और वो इस्लाम और कुरान के खिलाफ, इस्लाम और मुसलमानों के खिलाफ जहर उगलते रहते हैं। लोग इस्लाम को टीवी के स्क्रीनों से समझते हैं। आज लोग उलझे क्यों हैं? इसलिए कि लोग किसी शराबी को देखा, वो शराब पीकर पड़ा हुआ है, लोग कहते हैं यही इस्लाम है। किसी जुआरी को देखा, वो शराब पीकर पड़ा हुआ है, लोग कहते हैं यही इस्लाम है। लेकिन मैं कहना चाहूंगा लोगों, इस्लाम वो नहीं है जो टीवी के स्क्रीनों पर दिखाया जाता है। इस्लाम वो नहीं है जो कुछ लोग पैसे लेकर दलाली की बोली बोलते हैं, वो इस्लाम नहीं है। अगर इस्लाम को समझना चाहते हो, किसी शराबी को देखकर इस्लाम न समझो। अगर इस्लाम को समझना चाहते हो, किसी जुआरी को देखकर इस्लाम को मत समझो। अगर इस्लाम को समझना है, नबी करीम जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह की जीवनी को पढ़ते जाओ, इस्लाम को समझते चले जाओगे। हुजूर की सीरत को पढ़ते जाओ, इस्लाम को समझते चले जाओगे। इस्लाम एक अमन का पैगाम है, इस्लाम शांति का पैगाम है, इस्लाम इंसानियत का दर्स देता है, इस्लाम मानवता का पाठ पढ़ाता है। गौर से सुनिएगा, लोग कहते हैं इस्लाम दर्स नहीं देता है, हम तो ऐसे जलसों से भी पैगाम देते हैं। पूरे हिंदुस्तान में लोग मेरी तकरीर को सुनते हैं और मैं अक्सर पैगाम देता हूं। तुम
कहते हो कि मुसलमान आतंकवादी होता है, मुसलमान भड़काऊ होता है, मुसलमान दहशतगर्द होता है, अल्लाह की कसम हम तो ऐसे स्टेजों से भी मोहब्बत का पैगाम आम करते हैं। हम तो कहते हैं चांद तारे गगन की जीनत है, फूल कांटे पवन की जीनत है, और हिंदू मुस्लिम को इस वतन में साथ रहने दो, ये हमारे वतन की जीनत है। ये इस्लाम कहता है, इस्लाम कहता है। लेकिन लोग जो कहते हैं ना मुसलमान भड़क जाता है, अल्लाह की कसम कहता हूं कोई भी मुसलमान का बच्चा अपने बाप के नाम पर नहीं भड़कता है, अपनी माँ के नाम पर नहीं भड़कता है, अपने खानदान के नाम पर नहीं भड़कता है, बल्कि हमारे यहाँ के 10 साल के बच्चे को अगर पूछा जाए ये बताओ तुम सबसे ज्यादा प्यार किससे करते हो, तो ये कहेंगे सुनो सुनो हमारी आन है मुस्तफा, हमारी जान है मदीने वाले मुस्तफा। 10 साल का ये बच्चा भी कहेगा ओ दुनिया वालों हमें गालियां देना है दे दो हम बर्दाश्त कर लेंगे, हमारी माँ को गालियां देना है दे दो हम सुन लेंगे, हमारे खानदान को गालियां देना है दे दो हम बर्दाश्त कर लेंगे। लेकिन अगर मदीने वाले मुस्तफा की शान में किसी ने गुस्ताखी की तो फिर याद रखना ये जान क्या गए हम अपनी सारी कायनात को मदीने वाले मुस्तफा के नाम पर कुर्बान करने को तैयार है। बल्कि हम तो जीते हैं, इस तरह जीते हैं जमीनो जमा तुम्हारे लिए, मकीनो मका तुम्हारे लिए, चुनीनो चुना तुम्हारे लिए, बने दो जहां तुम्हारे लिए, या रसूल अल्लाह दहन में ज़बा तुम्हारे लिए, बदन में है जा तुम्हारे लिए, आका हम आए यहाँ तुम्हारे लिए, उठे भी वहां तुम्हारे लिए। हम इस तौर पे जिंदगी गुजारते हैं। गौर से सुनिए इस्लाम एक कैसा मजहब है। एक मिनट में पढ़ दूं वरना बात इधर उधर न चली जाए। ये देखें किताब है श्रीमद् भागवत गीता। इस्लाम ने पैगाम क्या दिया है, इस्लाम कितना सुंदर मजहब है। और ये किताब हिंदू धर्म की है, ये श्रीमद् भागवत गीता। और ये किताब हिंदू भाइयों के यहाँ सबसे मोतबर किताब मानी जाती है। किताब का नाम श्रीमद् भागवत गीता। एक मंत्र में पढ़ता हूँ, वायुर्देर्मुगड़ी शशंका प्रजापतिष्ठं पर पितामहश्च नमो नमस्ते सुसाहस्कृता पुनश्च भूयोऽपि नमो नमस्ते अधर्माभिभवात् कृष्णा प्रतुष्यन्ति कुलस्त्रिज्ञा स्त्रीषु दुष्टाषु वार्ष्णे जायते वर्णशंकर गणेशियं चरणं शीशमनं शशांकं चरणं शीशमनं पर्वतं चरणं शीशमनं गंगाजलं स्नानं पंडितम गौदानम स्वाहा। कल की अवतार न्यारपंतम पृथ्वी मध्यम और वसिक्कारतम बलवन स्वानम लम लघीयम पुष्पपनम तपस्यम वीरम महावीर गुरु प्राणम प्रादीपम विष्णुवेशम स्वरूपम। और एक पंडित है लोगों हैदराबाद का रहने वाला गए, नाम है पंडित सोमनाथ वर्मा। वो पंडित जब चलता गए एक हाथ में त्रिशूल रखता गए, एक हाथ में छोटा सा लोटा रखता गए, माथे पे चंदन का टीका लगाता गए। वो पंडित जब चलता गए कुछ और बोलता गए, लेकिन जब जबान खोलता गए तो फिर मुस्तफा मुस्तफा बोलता है। और वो पंडित कहता गए लोगों शरणय गुरु निमगा सुख सागर अत्याचार मगा शुभ सागर चरणन गे गुरु नाम उजागर कृपा करोगे शुभ नाम सुख सागर गुरु हर कृपा मनोवर पावे अत्याचार मगा सुख पावे। और जय गुरु नाम नम कर जय बिना मुहम्मद पार न होए। अब जरा सुनिएगा इस्लाम क्या पैगाम देता है। मैंने एक मंत्र पढ़ दिया है और उसके बाद अगर आपकी मोहब्बत शामिल रहेगी इंशाअल्लाह और आगे मैं पढ़ूंगा और आगे मैं बोलूंगा। गौर से सुनिए इस्लाम क्या कहता है। इस्लाम की खूबसूरती को लोगों ने समझा ही नहीं है। इस्लाम एक ऐसा मजहब है। एक मिनट इधर देखिए, लोग कहते हैं कि इस्लाम मानवता का पाठ नहीं पढ़ाता है, इस्लाम इंसानियत का
काट नहीं बढ़ाता है। सुनिए इधर, इस्लाम कितना खूबसूरत मजहब है। हमारे हाथ में पाँव में नाखून है। नाखून समझते हैं ना भाई, नाखून। आप लोगों के भी हाथ पाँव में नाखून है। इस नाखून को कितने दिनों में काटना चाहिए? इस्लाम की खूबसूरती पे कुर्बान जाओ प्यारो। इस्लाम कितना अच्छा मजहब है। ये नाखून हाथ पाँव के 40 दिन तक ज्यादा से ज्यादा आप बड़े रख सकते हैं। ये उलमा से पूछिए, 40 दिन के अंदर अंदर ये नाखून हाथ पाँव के काट लेना चाहिए। 40 दिन से ज्यादा बड़े करना नाखून, ये मकरूह तहरीमी लिखा गया है किताबों में। 40 दिन से ज्यादा आप नाखून नहीं बढ़ा सकते हैं, यानी 40 दिन के अंदर अंदर आप नाखून काट लें। लेकिन ये हुक्म किसके लिए है? ये मेरे लिए है, ये आपके लिए है, ये उलमा के लिए है, ये सैयद भाई के लिए है, ये नौमान भाई के लिए है, ये मौलाना के लिए है। लेकिन सुने, एक किताब का नाम है फतवाए आलमगीरी। उस किताब में एक फतवा लिखा हुआ है, एक मसला बयान किया गया है। वो मसला क्या है कि फतवाए आलमगीरी में लिखा है ये तो 40 दिन के अंदर अंदर हाथ पांव के नाखून सबको काट लेने चाहिए। लेकिन अगर कोई गाय का दूध निकालता हो, कोई भैंस का दूध निकालता हो, कोई जानवर का दूध दोहता हो, तो उसके लिए 40 दिन का हुक्म नहीं है, बल्कि कहा गया है कि वो 10 दिन के अंदर अंदर नाखून अपने काट लिया करें। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, हमारे लिए 40 दिन तक नाखून छोड़ दे कोई बात नहीं, आपके लिए 40 दिन है, उलमा के लिए 40 दिन है। लेकिन अगर कोई जानवर का दूध निकालता है उसके लिए 10 दिन की मोहलत क्यों? मैं कहना चाहूंगा, इसलिए उसके आगे रीजन भी लिखा गया है, वजह भी लिखी गई है। कहा गया है, इस्लाम कहता है ओ दुनिया वालों सुनो सुनो, इसलिए कि अगर तू जानवर का दूध निकालेगा तेरे नाखून बड़े रहेंगे, कहीं जानवर के थन में नाखून लगने की वजह से कहीं जानवर को तकलीफ ना हो जाए। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, जो मजहब इस्लाम जानवर के बारे में इतना ख्याल रखने का हुक्म देता है, वो इंसानों की कितनी कदर बताता होगा, वो मानवता का कैसा संदेश देता होगा। इस्लाम को लोगों ने समझा ही नहीं है। इस्लाम एक अच्छा मजहब है, इस्लाम एक सच्चा मजहब है। सुनिए इधर, इस्लाम कहता है लोगों, तुम उस वक्त तक पक्का मोमिन नहीं हो सकते जब तक के तेरा पड़ोसी तेरी तकलीफ से महफूज ना हो जाए। उस वक्त तू पक्का मोमिन नहीं हो सकता। नमाज़ें 5 वक्त तू पढ़ ले, रोजा रख ले, हमेशा रोजा रख ले, हज कर ले, ज़कात दे दे, लेकिन अगर तेरा पड़ोसी, ये इस्लाम का कानून है, अगर तेरा पड़ोसी तेरी तकलीफ से महफूज नहीं है, यानी नमाज भी पढ़ता है, रोजा भी रखता है, हज भी किया है, ज़कात भी देता है, अगर तेरा पड़ोसी भाई तेरी तकलीफ से महफूज नहीं है, तू पक्का मोमिन नहीं हो सकता है, पक्का मोमिन नहीं हो सकता। और गौर से सुनिए, इस्लाम का कानून कितना अच्छा कानून है। आप अगर इस्लाम को समझ जाएंगे, इंशाअल्लाह आपको इस्लाम से मोहब्बत भी होगी और मुसलमान कहलाने पे फख्र भी महसूस करेंगे। जरा पूरा मजमा एक मर्तबा हाथों को उठाकर बोले सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। सुनिएगा, इस्लाम कहता है, मैंने जो आयत पढ़ी है ना, अल्लाह के नबी अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है कुरान मजीद में, ऐ ईमान वालों, तुम अपने आप को, अपने बाल बच्चों को, घर वालों को तुम जहन्नम की आग से बचाओ। ये जहन्नम की आग कितनी भयानक है मेरे भाई। आज गुनाह कर लेते हो, छोटे से छोटे गुनाह को तुम छोटा समझकर कर लेते हो, लेकिन किसी गुनाह को छोटा मत समझा करो। इस दुनिया में अगर आए हो, हुजूर के जिक्र की महफिल में बैठने का मौका अगर मिल गया है ना, अपने आप को खुश नसीब समझो। पता नहीं कल का सूरज कौन देख पाए या ना पाए, क्योंकि मेरे भाई ये मत समझो कि अभी मैं जवान हूं। दुनिया में आने का एक सिस्टम अल्लाह ने बनाया है। बाप पहले आता है, बेटा बाद में आता है, दादा पहले आता है, पोता बाद में आता है। लेकिन एक बात याद रखिएगा,
आने का दुनिया में सिस्टम है, लेकिन दुनिया से जाने का कोई सिस्टम नहीं है। कभी कभी ऐसा होता है 80 साल का बूढ़ा बाप अपने जवान बेटे के जनाजे को कंधे पे उठाकर वो आंसू बहाता हुआ कब्रिस्तान लेकर जाता है। इसलिए आप किस ख्याल में खोए हुए हो? जलसा करवाने का मतलब यही होता है, कोई गुनाह का काम करता है तो छोड़ दे, कोई अगर शराब पीता है तो तौबा कर ले, कोई अगर जुआ खेलता है तो तौबा कर ले। मैं कहना चाहूंगा मेरे भाइयों, अगर कोई शराब पीता है, हुजूर ने फरमाया है तमाम बुराइयों की जड़ शराब है। शराब, ये शराब बंगाल में क्या बोला जाता? मौत। बोलिए ना भाई। हाँ मौत, वरना एक जगह हम शराब बोल के तकरीर में चले गए, लोगों ने समझा ही नहीं, कहा कि हजरत क्या होता है? हाँ मौत बोलते हैं ना। नहीं, जबान हर जगह की अलग अलग है। हाँ, तो मौत खाने वालों, मैं कहना चाहूंगा अगर कोई शराब पीता है, कभी आपने सोचा है आप जवानी में अगर चले गए, बहुत सारे लोग हमारे इलाके में जवानी में चले गए हजरत, शराब पी पी कर गुर्दे खराब हो गए, फेफड़े सड़ गए, किडनी खराब हो गई, दुनिया से आदमी चला गया। लेकिन कभी आप अपने बारे में सोचिए, अपने बारे में, आप जवानी में दुनिया से अगर चले गए, आपके छोटे छोटे बच्चों का क्या होगा? आपकी बीवी का क्या होगा? आपकी माँ का क्या होगा? आपके बाप का क्या होगा? कोई देखने वाला नहीं होगा। इस दुनिया वालों से वफा की उम्मीद मत रखो। हमने तो कितने लोगों को देखा है, जब बड़ा भाई का इंतकाल होता है, बड़ा भाई मर जाता है, छोटा भाई उनके बच्चों के पास आकर कहता है, ओ मोहल्ले वालों, आज से ये मेरा भतीजा नहीं है, आज से ये मेरा बेटा है, मैं इसको अपने बेटे की तरफ पालूंगा। लेकिन ये मोहब्बत कब तक रहती है? 4 और 40 माह तक। उसके बाद वही चचा भतीजे का इतना बड़ा दुश्मन होता है, मोहल्ले वाले भी कहते हैं अरे भाई कोई चचा भी इतना बड़ा दुश्मन हो सकता है क्या? मैं कहना चाहूंगा किसी से वफा की उम्मीद मत रखो। अगर वफा करनी है दुनियादार से मत करो, अहमद मुख्तार से वफा करो, हुजूर की सुन्नत से वफा करो, हुजूर की सुन्नत पे अमल करो। हुजूर की से अगर आपने वफा किया है, हुजूर की मोहब्बत दुनिया में भी काम आएगी, कब्र में भी काम आएगी, मैदान महशर में भी काम आएगी। हुजूर से मोहब्बत कीजिए। कोई नहीं है देखने वाला दुनिया में, लेकिन कभी सोचो तो सही, अगर आप गाड़ी चलाते हो, नशा कर लेते हो, आप कानों में लीड लगाकर म्यूजिक सुनते हुए गाड़ी चलाते हो, अपने पीछे तो देखो कि कितनी जिंदगी तुम्हारे साथ जुड़ी हुई है। तू अगर दुनिया से चला गया, तेरे बच्चों का क्या होगा? तेरी बीवी का क्या होगा? तेरे माँ बाप का क्या होगा? अगर तू